हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार एक राजा होते हैं और वो पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखते हैं। वो एक बाबा के पास जाते हैं और बाबा उन्हें क्या देते हैं, एक ताबीज़ दे देते हैं और कहते हैं इस ताबीज़ को आप तब खोलना जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में घिरे हों, उससे पहले इस ताबीज़ को नहीं खोलना है। बाबा उसको वो ताबीज़ है जो दे देते हैं राजा को, और राजा उसको लेकर अपने गले में बांध लेता है। काफ़ी साल बीत जाते हैं, भाई उसको बांधे रखता है, ऐसी कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं आई है, तो वैसे बंधा हुआ है। एक दिन क्या होता है, राजा शिकार पर चले जाते हैं। शिकार करते करते वो रास्ता भटक जाते हैं, दूसरी राज्य की जो सीमा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ उस राज्य के सैनिक पीछा करते हैं राजा का और उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। राजा भागते हैं, दौड़ते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि उसे एक सुरंग दिखाई देती है, उस सुरंग में वह राजा बैठ जाता है छुपके, और तब उसको लगता है कि बड़ी मुसीबत है और मैं तो आज मारा जाऊंगा। दूसरे राज्य में मैं पहुंच चुका हूं और ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, इस राज्य के सैनिक, और मैं अपनी प्रजा का दोबारा से ध्यान नहीं रख पाऊंगा, अपने राज्य में नहीं जा पाऊंगा और ना ही अपने महल पहुंच पाऊंगा। तो वो काफ़ी नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं। आज तो बस मेरी मृत्यु है जो वो निश्चित है। काफ़ी परेशान होते हैं और मेरी मृत्यु यहाँ पर आज हो जाएगी। उसे टक 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 घोड़ों की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है और वो काफ़ी घबरा जाता है। जब वो घबराता है तो एकदम उसे याद आता है कि बाबा ने मुझे एक ताबीज़ दिया था और कहा था कि जब आप काफ़ी मुसीबत में हो, बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तब आप इसको देखना, ओपन करना, खोलना, मतलब उससे पहले नहीं। तो उस ताबीज़ को खोलता है, देखता है, उसमें एक पर्ची होती है। उस पर्ची पे क्या लिखा हुआ है? उस पर्ची पे लिखा हुआ है ये समय भी कट जाएगा। यानी ये जो समय है मुसीबत का, दुख की जो ये घड़ी है, ये भी कट जाएगी, बीत जाएगी। इसका मतलब ये है। तो राजा को यह बात पढ़ के कि ये भी कट जाएगा, काफ़ी चैन की राहत आती है, मिलती है, और वो ऐसा उसको लगने लगता है कि जैसे किसी ने उसको सहारा दे दिया हो। धीरे धीरे घोड़ों की जो आवाज़ थी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी वो सुनाई देनी बंद हो जाती है और रात हो जाती है। जैसे राजा फिर रात को उस सुरंग से निकलकर अपने राज्य में आ जाता है। और कहने का मतलब ये है, ये हमेशा याद रखना है कि ये समय भी कट जाएगा। यानी हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे समय आते हैं, ऐसी तकलीफ़ आती हैं, दुख और दर्द आते हैं जो कि हम सहन नहीं कर पाते। हमारे लिए वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। हमें वहाँ घबराना नहीं है। हमेशा जो राजा को ताबीज़ मिला था, ताबीज़ में जो पर्ची मिली थी और उसमें एक लाइन लिखी थी, ये भी कट जाएगा। हमें भी यही सोचना है कि ये समय भी कट जाएगा। जो ये मुसीबत की घड़ी है आज जो हमारे ऊपर आई हुई है, हम पर जो ये लटक रही है, ये जो मुसीबतों का पहाड़ जो टूट पड़ा है, ये चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। हमें यही सोचना है, क्योंकि समय एक जगह बिल्कुल नहीं टिकता है। समय आगे बढ़ता रहता है। वक्त को एक आप पास में एक जगह नहीं ठहरा सकते कभी भी, हम चाहें तो भी। समय बदलता रहता है। तो कभी भी हमें नहीं बोलना है, नहीं ये कहना है कि हम तो बस ख़त्म हो गए और कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ है। ये समय घड़ी निकल जाएगी और हम वापस से सही हो जाएंगे। हमें हार नहीं माननी है, हमें अपने मन को डूबने नहीं देना है, उसको सहारा देना है। वो कैसे? पॉजिटिव विचारों से, पॉजिटिव सोचकर कि ये मुसीबत की समय भी कट जाएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर।